हैं कि जिससे शायद हमने ये कमाए हों इनके दर्शन, ये सिर्फ और सिर्फ साथ संगत इनकी रहमत है, सिर्फ और सिर्फ कृपा है, सिर्फ और सिर्फ इनका प्यार है। तो साथ संगत, जहाँ ये बात सही है कि nothing I ever do could be good enough to say that I've deserved it, वहीं पे मेरी हर श्वास इस कोशिश में ज़रूर लग जानी चाहिए कि मैं इस प्यार के, इस रहमत के लायक बन सकूं। साथ संगत, इनकी जो सिखलाइयाँ हैं, जो यहाँ जब मैं संगत में बैठी होती हूँ तो मेरे जहन में होती है, मेरे बोली में होती है, मेरे कर्म पे होती है, पर जैसे जैसे मैं संगत के प्रांगण से बाहर निकलती जाती हूँ, वो कहीं ना कहीं कर्मों से, बोली से और शायद जहन से भी घटने लग जाती हैं, कम होने लग जाती हैं। और साथ संगत, कभी कोई गलती अपनी रियलाइज हो भी जाए इसमें कोलैब कर करके भी तो वीडियो डाल सकती है, तो एक एक्सक्यूज जो खुद को देते हुए देखा कि वो तो खुदा है, उनमें है सहनशीलता सबको माफ करने की, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। वो तो रब है, मैं कौन हूँ, मैं नहीं कर सकती। ये ठीक है कि ये खुदा है, ये ठीक है कि ये रब हैं। इनकी सहनशीलता, इनकी क्षमाशीलता का कोई कंपैरिजन नहीं। पर मन में सवाल आया कि अगर इन्होंने मुझे इसीलिए बनाया था कि मैं ये एक्सक्यूज दे के खुद को बचा सकूं, तो इन्हें क्या ज़रूरत थी हमारे बीच आकर इस दुनिया में रहने की, विचरने की, हमें जी के दिखाने की कि इस समाज में, इस दुनिया के रिश्तों में, हर बंधन में बंध के भक्ति कैसे की जाती है। अगर मेरा बॉटम लाइन एक्सक्यूज यही होना था कि ऑब्वियस सी बात है, जो वो कर सकते हैं मैं तो कर ही नहीं सकती, मेरे मन में सबके लिए इतना प्यार नहीं हो सकता, तो फिर ये जो हमारे बीच जी रहे हैं सतगुरु आप निरंकार की शक्तियां लेकर, जिन्हें कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया की, इस माया के बंधनों में पड़ने की, ये सिर्फ मेरे लिए यहाँ आए हैं, सिर्फ इसलिए आए हैं कि मुझे सिखा सके, दिखा सके कि देयर इज अ बेटर वे, एक और भी तरीका है इस दुनिया में जीने का, कोशिश तो करो। पीछे संगत में बैठे थे तो एक नज़ारा देखा, एक माँ आई अपने छोटे से बच्चे के साथ, और माँ ने आके स्टेज पे जो महात्मा बैठे थे उनके चरणों में नमस्कार करी, और बहुत ही छोटी बच्ची उनके साथ, 1.5-2 साल की होगी शायद, और भी छोटी, वो खड़ी माँ की तरफ देख रही है। उसे नहीं समझ आया कि मैंने भी ये करना है, तो माँ ने बच्चे की तरफ देखा और फिर दोबारा स्टेज पे नमस्कार करी, फिर तीसरी बार नमस्कार करी। जब बच्चे ने देखा ये 2-3 बार होते हुए, तो बच्ची भी झुकी और बच्ची ने नमस्कार करी। उस माँ को नमस्कार करनी आती थी, उस माँ की नमस्कार हो चुकी थी, अब वो करके उस बच्चे को दिखा रही थी कि बेटा संगत की मर्यादा ये है, यहाँ से हमने आशीर्वाद ऐसे लेना है, यहाँ पर उठने, बैठने, बात करने का तरीका ये है। साथ संगत, कृपा करो, आशीर्वाद दो, इनकी रहमत जो हमें इतनी इजीली मिल रही है, ये इतने प्यार से अपने एक एक बच्चे के पास जाकर दे रहे हैं, उसे कभी एक सेकंड के लिए भी फॉर ग्रांटेड ना ले लें। कभी अपनी चतुराई को, अपने दिमाग को इतना तेज ना होने दें
कि वो कोई ऐसे बहाने खड़ा कर दे जो इनके और मेरे बीच में कहीं दीवार बन जाए, कोई दूरी पैदा कर दे, क्योंकि वो दूरी जो अक्सर आती है वो मेरी समझ की दूरी होती है, मेरे अहंकार की दूरी होती है। ये तो साथ संगत माँ है, माँ बच्चे को नहीं छोड़ती, बच्चा ही हाथ छुड़ा के कहीं ना कहीं भाग जाता है। साथ संगत एक बचपन की बात ध्यान आ रही है, मूवी देखने गए तो रीमेक्स, जैसे हम सबको पता है कि कोई एक लैंग्वेज की फिल्म की सेम स्टोरी लाइन लेकर जब दूसरी किसी भाषा में बनाई जाती है तो कहते हैं कि ये उस हॉलीवुड फिल्म का रीमेक है। तो एक हिंदी फिल्म देखने गए और हम बहुत एक्साइटेड, मैं भी, मुदिता भी, क्योंकि उसका इंग्लिश जो एक कॉमेडी फिल्म थी हमें बहुत पसंद थी, तो बहुत एक्साइट हो गए कि अरे वाह, उसकी हिंदी रीमेक बनी है, देखने जाएंगे। जब देखकर निकले तो मूवी का कुछ मज़ा नहीं आया, पसंद नहीं आई। तो साथ संगत हम छोटे छोटे ही थे और मुदिता जी एकदम से कह पड़े कि कॉपी तो बनानी थी, कम से कम वो तो अच्छी बना लेते, कोई नए सिरे से थोड़ी स्क्रिप्ट लिखनी थी, एक कॉपी तो बननी थी। साथ संगत जब यहाँ जोड़ा, जब अपनी लाइफ के साथ जोड़ा, तो ये लगा कि सब कुछ तो ये हमें करके दिखा रहे हैं, एक एक स्टेप तो ये हमें जी के दिखा रहे हैं, कैसे हमने सबसे प्यार करना है, वो एक्सेप्टेंस अपने अंदर कहाँ से लानी है, मिशन के प्रचार के लिए एज ए यूथ, एज यंगस्टर्स हम क्या कर सकते हैं, वो क्या जज्बा होना चाहिए, हाउ कैन वी डेडिकेट ऑल आवर एनर्जीज टू द मैसेज ऑफ ट्रूथ। एक एक चीज, एक एक बारीकी ये करके दिखा रहे हैं, कह के समझा रहे हैं। हमें बस कॉपीज ही तो बनना है, हम कम से कम ये कोशिश करें कि कॉपीज तो अच्छी बन पाए। सच्चे पातशाह कृपा करना, आशीर्वाद देना जी, कभी एक पल के लिए भी आप जी के इस प्यार को, इस रहमत को फॉर ग्रांटेड ना ले लें, कभी ये गलती गुस्ताखी आपके किसी बच्चे से ना हो, एक एक श्वास इसका शुक्र बना रहे, क्योंकि आप जी जो सैक्रिफाइसेस दे रहे हो, एक एक पल के कोई बात सामने आ जाती है, हजारों लाखों ऐसी बातें हैं जो हमें पता ही नहीं, पर ये तो पता है कि आप जी अपना जीवन जिस तरह से हमें दे रहे हो हमारी बेटरमेंट के लिए, सिर्फ इसलिए कि हम एक बेटर लाइफ जी सकें। तो सच्चे पातशाह कृपा करो हमारे अंदर भी, आपके एक एक बच्चे के अंदर वो पैशन हो, वो जज्बा हो कि मेरी हर श्वास में ये एफर्ट होनी चाहिए कि मैं इस प्यार के लायक बन सकूं, कि मैं इस रहमत के लिए अपने सदगुरु की स्माइल के लायक बन सकूं। कृपा करो, आशीर्वाद दो। वो गीत की लाइनें भी अभी हम सुन रहे थे कि जो खुद को आपके पीछे नहीं चला पाया, खुदा जो पा भी लिया फिर भी उसने क्या पाया। ये खुदा की पहचान भी आपकी दी हुई है और अपने पीछे चलने की ताकत, लियाकत और वो समर्पण जो हमें अलाउ करेगा कि बिना अपनी सोच ही के आपके पीछे चल सकें, अपने एक एक बच्चे को, दुनिया में एक एक बच्चे को देना हुजूर। साथ संगत जी प्यार से कहना, धान